राधे कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार पर माँ लक्ष्मी का, श्री गणेश भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का और भगवान हनुमान, शिव, पार्वती सभी का आशीर्वाद बना रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से। दीपावली शरद ऋतु कार्तिक माह की अमावस्या में मनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ पूरे विश्व में अब मनाई जाने लगी है। हमारे भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ त्योहार है दीपावली। दीपावली के विषय में और भी बातें करेंगे, उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी के यूट्यूब चैनल में। स्वागत। दीपावली शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में हर वर्ष मनाया जाने वाला त्योहार है। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है ये त्योहार। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक श्रेष्ठ त्योहारों में से एक त्योहार है। दीपावली दीपों का त्योहार है। अंधकार पे उजाले का, प्रकाश का त्योहार है। अपने जीवन से अंधकार को, बुराई को, जो नेगेटिविटी है उसको मिटाने का त्योहार है। बुराई पे अच्छाई का त्योहार है। एक होप का त्योहार है, एक बढ़ोतरी का त्योहार है, कुछ भी समझ लीजिए, खुशियां भरने का त्योहार है। तो आगे बढ़ने से पहले बताते हैं सबसे पहले छोटी दीपावली के विषय। छोटी दीपावली, जिसको हम रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, काली चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दीपावली को एक असुर था, नरकासुर नाम का। नरकासुर ने 16,108 स्त्रियों पर कब्जा किया हुआ था और उन पर बहुत ही अत्याचार करता था। यह अत्याचार बहुत ही असहनीय था। यह देखकर श्री कृष्ण की धर्म पत्नी, जो पत्नी थी उनकी, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप इन महिषासुर का वध क्यों नहीं कर देते। श्री कृष्ण जी ने बोला कि नहीं, कष्ट उन स्त्रियों को है, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, उसका वध नहीं। उसका वध उन्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। स्त्रियों को कष्ट है, उन्हें वध खुद ही करना चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। जब वध कर दिया तो आपको पता है वो 16,108 जो स्त्रियां थी, अब वो किनका पक्ष में थी। तो श्री कृष्ण जी ने उनको सिर्फ जो रूप चौदस यानी कि छोटी दीपावली वाले दिन उनको द्वारका में उनको आश्रय दिलवाया था। उसी दिन से अब ये कहना गलत है कि ये श्री कृष्ण जी की पत्नियां थी, नहीं। ये पूरा आपको अपना वैदिक यानी कि पौराणिक ज्ञान होना चाहिए। गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए किसी भी अपने भगवान पर, अपने वेदों पर, अपने प्राचीन ग्रंथों पर, प्राचीन इतिहास पर। उन्होंने द्वारका में उन्हें आश्रय दिलवाया था, क्योंकि आपको पता है गलती पुरुष की हो, सजा स्त्री को ही भुगतनी पड़ती है। तो वो सजा स्त्रियां ही भुगत रही थी
उनको आश्रय दिलवाकर उनको एक सम्मान दिलवाया गया था। श्री कृष्ण ने उसमें उनकी मदद की थी। तब से उसके बाद जब वो द्वारका में आए थे तो श्री कृष्ण का बहुत दीप वगैरह जला के उनका स्वागत किया गया था। तो वो हो गई बड़ी दीपावली का एक तथ्य जो बड़ी दीपावली के विषय में माना जाता है। 5 तथ्य मैं बड़ी दीपावली के विषय में भी बताऊंगी। छोटी दीपावली वाले दिन हमारा जो शुभ मुहूर्त है वो हमारा शाम को 6 बजे से 6:30 बजे का है। उस समय हमें छोटी दीपावली वाले दिन 5 दिए जलाने चाहिए। अपने घर के द्वार के घर के अंदर 5 दिए हमें जलाने चाहिए, जिसमें से एक दिया हमें घी और लौंग का जरूर जलाना चाहिए। तुलसी जी में जलाना चाहिए वो दिया, जिससे कि हमारे घर में स्वास्थ्य और धन दोनों ही बने रहे। ये नरक चतुर्दशी के नाम से है, जिसमें हमें मृत्यु के भय से निकाला जाता है, यानी कि मृत्यु, कलह, कलेश। छोटी दीपावली वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना जरूर करनी चाहिए। उस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण की 6 बजे के बाद में आराधना जरूर करनी चाहिए। उससे हमें बहुत ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, क्योंकि वो विष्णु के अवतार कहलाए गए हैं। विष्णु लक्ष्मी दोनों की तस्वीर लाकर हमें अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। छोटी दीपावली वाले दिन तस्वीर ले आए, मूर्ति ले आए, वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या लाना चाहते हैं। गणपति और विष्णु लक्ष्मी ये तीनों चीज़ें हमें लाकर इनकी पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। उस दिन हमें भगवान हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जयंती भी होती है दीपावली वाले दिन। रात को छोटी दीपावली वाले दिन रात से ही पूरा हनुमान सुंदरकांड का पाठ हमें करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई विघ्न, बाधाएं, समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ रही है तो ये चीज़ें जरूर हमें फॉलो करनी चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं तो मैं एक मंत्र आपको बताती हूँ, उस दिन उसका जाप जरूर करें शाम को 6 बजे के बाद। ये मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये कृष्ण जी की भक्ति के लिए मंत्र है। एक माला आपको तुलसी की माला से कर ले या वैजयंती माला से आप जाप कर सकते हैं। तुलसी की माला और कमलगट्टे की माला से आप दीपावली पे यदि जाप करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश दुगना और तिगना हो जाएगा। वो कभी आपके घर से द्वार से जाएगी नहीं। जिस भी कार्य के लिए, जिस मनोकामना के लिए आप जाप करेंगे, मैं आगे आपको हर एक मनोकामना के लिए मंत्र बताऊंगी और मुहूर्त भी बताऊंगी, समय बताऊंगी जिस समय आपको जाप करना चाहिए। ये कृष्ण का जाप जो मैं बता रही हूँ, ये छोटी दीपावली वाले दिन आप 6 से 6:30 के बीच में भी करें तो बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। और एक अनाज की ढेरी लगा के उस पर दिया जरूर जलाएं, जिसमें आप तिल का तेल का दिया जलाएं अनाज की ढेरी के ऊपर, अर्थात उसमें एक छोटी सी लौंग जरूर डाल दें, जिससे कि आपके घर पे लगने वाली कोई भी बुरी नज़र वो आपके घर तक आए ही नहीं, आपके जीवन तक आए ही नहीं। आपका जो भी हो अच्छा ही हो। अब आगे बढ़ते हैं हम दीपावली के पर्व के ऊपर। दीपावली पर्व कैसे मनाना है हमें। तो अच्छा दोस्तों, भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में से दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से बहुत ही उपयोगी माना गया है।
इसे दीपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दीपों का उत्सव, जिसमें दीपों का दान होता है, दीप जलाए जाते हैं, पूरा उजाला किया जाता है। इसके लिए उपनिषद में संस्कृत में एक श्लोक भी कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना चाहिए। आगे हम दीपावली के विषय में कुछ खास बातें आपसे बता देते हैं। अच्छा, जो मैं आपको बताऊंगी मंत्र, उसको आप यदि व्यापार, जॉब और मनोकामना के लिए करना चाहते हैं तो उसे कमल गट्टे की माला से ही जाप करेंगे तो आपके जीवन में धन लक्ष्मी का ज्यादा वास आएगा। और यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि इत्यादि चाहते हैं तो तुलसी की माला से जाप करें। और वैजयंती माला को ये 2 दिन तो आप अपने मंदिर में लक्ष्मी जी के, या तो आप उनको पहनाते रखें या उनके चरणों में रखें। उनको यदि आप पहना रहे हैं ये वैजयंती माला, और उसके बाद में आप अगले दिन गोवर्धन वाले दिन इसको धारण कर रहे हैं, तो आप देखिएगा यदि आपके कोर्ट कचहरी के या कोई भी ऐसी समस्या आपके जीवन में चल रही है, या कोई भी ऊपरी हवा या टोने टोटके किसी ने आप पे कर दी है, तो देखिएगा उसका प्रभाव आप तक आएगा ही नहीं। ये बहुत ही चमत्कारी हो जाता है। दीपावली का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप जानते हैं दोस्तों कि दीपावली से जुड़े हुए 5 तथ्य। ये तो आप जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि श्री राम, हमारे भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे। रावण का वध करने के पश्चात माता सीता के साथ में अयोध्या वापस आए थे, तो उनके स्वागत में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ये तो सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। दूसरा तथ्य है कि इस दिन वध किया गया था। ये भी आपको पता है, उनके स्वागत में द्वारका में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। इस उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। तीसरा तथ्य है हिरण्यकश्यप का वध। इसी दिन हिरण्यकश्यप का वध भी किया गया था। और चौथा तथ्य है शक्ति, माता शक्ति, पार्वती माता ने माता शक्ति का रूप धारण किया था राक्षसों को वध करने के लिए। और सबसे लास्ट वाला तथ्य है, 5वां तथ्य आपको बता देते हैं, माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। सागर के मंथन में से माँ लक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई थी। 14 रत्नों में से माँ लक्ष्मी भी हमें प्राप्त हुई थी इसी दिन। उस सागर को हम जो कहते हैं दूध के सागर के नाम से भी मान्यता मानी जाती है। ये हो गए 5 तथ्य। तो इसके बाद में हम बता देते हैं कि कौन कौन से मुहूर्त ये हमें फलेंगे जिसमें हमें पूजा करनी चाहिए। तो अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 4 तारीख को राहु काल 1:26 से 2:50 तक रहेगा। तो इस बीच में आप ना तो कोई कार्य करें, कोई ऐसा कार्य पूजा पाठ वाला, और ना ही खरीदारी वाला, ना ही कोई शुभ कार्य करें। ये काल थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। जिन लोगों को थोड़ा ज्ञान है राहु काल के विषय में, तो मैं उसके विषय में बता रही हूँ कि ये समय अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ 4 तारीख से शुरू होगा जो मुहूर्त 6:03 से, सुबह 6:03 से रहेगा, वो होगा 2:44 तक। जो दीपावली का शुभ मुहूर्त 6:03 से स्टार्ट होगा, आरंभ होगा और 2:44 से समाप्त हो जाएगा। अब मैं बीच बीच में आपको मुहूर्त बता देती हूँ। जैसे लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है हर एक के लिए, शाम को 6 बजे से शाम को 6:09 से 8:20 तक का मुहूर्त है, जिसमें पूजा पाठ हर कोई परिवार वाला कर सकता है। उसके बाद में पूजन अवधि है 1 घंटे 55 मिनट की। अर्थात इसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ प्रदोष काल, जिसमें आप कोई भी अच्छा, यानी कि जो नॉर्मल फैमिली जो नॉर्मल पूजा कर रहे हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ छोटा सा मुहूर्त। उसके लिए है प्रदोष काल 5:30 से
8:12 के बीच में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा की विधि पूरी बताऊंगी मैं, अभी मुहूर्त बता रही हूँ आपको। वृष लगन 5:54 से स्टार्टिंग है, आरंभ है और 7:51 तक चलेगा ये। वृष लगन स्थिर लगन है, इसमें की गई पूजा पाठ और कोई भी कार्य स्थिर होता है। यदि आप कोई भी टोटका या कुछ भी कर रहे हैं उस समय, तो वो भी आपके जीवन के लिए स्थिर रहेगा, वो आपके घर के लिए स्थिर रहेगा, परिवार के लिए स्थिर रहेगा। अच्छा, इसमें है सिंह लगन में करेंगे 12:24 रात्रि के 2:40। ये रात्रि का जो मुहूर्त है, इसमें कुछ मंत्रों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। कुछ पूजा ऐसी होती है जो व्यापार के लिए, सिद्ध करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये रात्रि में ही की जाती है। उसके लिए मैं मंत्र भी अभी आपसे साझा करूंगी। अच्छा, लाभ की जो चौगड़िया है, मध्य रात्रि 3:29 से अंत्य रात्रि ये 5:08 तक है। सुबह के 3:29 से 5:08 तक ये जो चौगड़िया है। अब मैं आगे के मुहूर्त आपको बता देती हूँ। ये मैंने आपको बता दी है लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त जो है 6:10 से आपको बताया है 8:10 तक। ठीक है, 1 घंटे की अवधि है लक्ष्मी पूजा की। और उसके बाद में दीपावली महानिष्काल मुहूर्त। इसमें महानिष्काल जो मुहूर्त होगा वो 23:38 से 24:30 तक रहेगा। ये सिंह लगन में 24:52 से 26:58 तक रहेगा। दीपावली की चौघड़िया मैं आपसे साझा कर चुकी हूँ। इसमें श्री महाकाली की पूजा, किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए महाकाली का ये जो मंत्र है ये मैं आपसे साझा करूंगी। महाकाली की पूजा जब की जाती है, यदि आपका कोर्ट कचहरी या किसी पे वशीकरण या किसी तरह का कार्य ये करना हो, तो इस मंत्र को आप सिद्ध करके इसको लिख कर आप अपने एक शीशी में रख लीजिए अपने पास। तो वो जब भी आप उस कार्य के लिए जाएं, वो साथ लेके जाएं, तो आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। उसके लिए एक साइन युक्त दवात लेनी है। महालक्ष्मी जी के सामने फूल और चावल के ऊपर रखकर उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बना दे और मोली लपेट दे। ओम श्री महाकाल्ये नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला करना है, कमलगट्टे की माला से करना है। ठीक है, और इसको लिखने के बाद, पेपर पे लिखने के बाद में आपको लिखना कैसे है, आपको गुलाब की कलम बना लेनी है, डंडी बना लेनी है और उससे लिखना है। गुलाब की पंखुड़ियों का रस निकाल के उसी से लिखना है इस मंत्र को। मैं मंत्र साझा कर रही हूँ ऊपर, हर एक मंत्र। उसके बाद में यदि दुकान, ऑफिस में बढ़ोतरी करने के लिए जो आप पूजा करेंगे, उसके लिए मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः। स्वास्तिक का चिन्ह बना के शुभ लाभ सिंदूर से लिखे जाते हैं ये मंत्र। इस कागज पे सिंदूर से लिखे, उन्हीं शब्दों पर ओम देहली विनायकाय नमः इस मंत्र का गंध पुष्प आदि से पूजा करें। अर्थात कोई भी सुगंध वाले पुष्पों से इसकी पूजा करनी है आपको। कागज को उस दिन, दीपावली वाले दिन वहीं पर रखा रहने दें, अगले दिन उठाएंगे। उसके बाद में प्रार्थना करते हुए नमस्कार करें। पूजा के अंत में आपको भगवती माँ लक्ष्मी देवी की जो भी आपके मन में इच्छा होगी वो जरूर बोलेंगे। उसके बाद में आपको कुबेर की पूजा आपको तिजोरी अर्थात रुपये रख के तिजोरी रखनी है। यदि आपकी छोटी मोटी तिजोरी है, गुल्लक है, वो को रख के आपको कुबेर की पूजा करनी है। चांदी के सिक्के रख सकते हैं, चांदी का कोई सामान रख सकते हैं, सोने चांदी का सामान रख सकते हैं। उसके बाद में आपको पूजा करनी है सिंदूर के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर सिंदूर से आपको स्वास्तिक बनाना है और कुबेर जी का ये मंत्र आपको लिखना है एक कागज पे और उसकी ढेरी में दबा देना है। जो भी आपने सिक्के वगैरह रखे हैं उसकी ढेरी में उसको दबा देना है। और ये आपको थोड़ा सा इसमें जैसे गुड़हल के फूलों का रस निकाल के उसमें सिंदूर में मिला लेना और उससे आपको लिखना है अवाहयामि देव स्वामयामि कृपा करो।
कोश वृद्धा नित्या परिरक्षा सुरेश्वरम। ये मंत्र मैं आपको लिखकर भेज रही हूँ यहाँ ऊपर, इसको नोट कर लीजिएगा और ये लिखने के बाद ही आप इसे ढेरी के नीचे दबा दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आगे ये आपके साथ में साझा कर चुकी हूँ सभी चीजों के विषय में। अब मैं आपको पूरा विधि विधान बता देती हूँ कि पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने अपनी दीपावली की सफाई तो समाप्त कर ही ली होगी। सफाई समाप्त करने के पश्चात आपको पूरे घर में हर कोने पर यानी कि कपूर आपको जलाना है। सबसे पहले आपको कपूर जलाना है हर कोने में, जिससे आपका जो पूरा घर है, छोटा छोटा कपूर जलाना, या तो एक कपूर जला के पूरे घर में आप उसका धुआं कर दीजिए, या आप हर एक उसमें घर में पूरे जला दीजिए, जिससे कि शुद्ध हो जाए आपका घर पूरा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के पश्चात उस पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में उस पर गंगा जल की छिड़के लगाने हैं, रख देना है। उसके पश्चात आपको देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति या चित्र, विष्णु लक्ष्मी का यदि आप चित्र लेकर आए हैं उन्हें रखें। गणेश जी जरूर रखने हैं साथ में आपको, और उनको वहां पर यदि आपका चित्र है चित्र रखें, आपका मूर्ति है मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद में कुमकुम, चंदन, ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पान, सुपारी, साबुत नारियल उसकी भूसी के साथ में, अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक, मिट्टी का या पीतल का जो भी हो, वो जो पूरी रात आपको जला के रखना है, अखंड ज्योति जिसे बोलते हैं। और पंचामृत, कपास की बत्ती, गंगाजल, पुष्प, फल, कलश, जल, आम के पत्ते, कपूर, साबुत गेहूं के दाने, दुर्वा घास, धूप, छोटी झाड़ू, दक्षिण, नोट के सिक्के दक्षिणा रूपी, और आरती के लिए थाली जरूर होनी चाहिए। अब जब आप वहां पे स्थापित करेंगे, एक कलश में जल भर के अशोक के पत्ते चारों तरफ लगाकर उसमें आपको नारियल रखना है, और तथा उसे कलावे से आपको बांध देना है। उसपे आपको स्वास्तिक भी बनाना है उस कलश पे। उसके बाद में वो माता के आपको दाहिने ओर रख देना है। उसके बाद आपके पास में फल इत्यादि भी होने चाहिए, फूल की मालाएं, फल इत्यादि भी होने चाहिए उनपे माता को भोग लगाने के लिए। घर की बनी मिठाई, जिसमें बेसन की मिठाई हो, दूध की मिठाई हो, अति उत्तम है। घर पे कुछ छोटा मोटा जरूर बनाएगा, बाहर से तो हर एक ले आता है। यदि आप अपने घर में भोग बनाकर उनका आह्वान करेंगे तो माता लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें बेसन के, मोतीचूर के लड्डू बड़े पसंद है भगवान गणेश को। दुर्वा घास जरूर चढ़ाए, भगवान गणेश के लिए जरूर लेकर आए। दुर्वा घास का बिल्कुल भी भूल ना जाएं आप। माता लक्ष्मी के लिए गुड़हल का फूल जरूर रखे। पूजा के लिए एक चांदी का सिक्का जरूर होना चाहिए। अब मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। कलश को अनाज के बीच में रखें। कलश में पानी भर सुपारी, गेंदे का फूल और एक सिक्का और कुछ चावल के दाने डाल दें। कलश पर 5 आम के पत्ते गोलाकार में रख दें। 5 पत्ते रखने हैं आपको। और एक काम और करना है दोस्तों, आपको पान के पत्ते की एक डोरी बना ले और अपने घर के बाहर जरूर लगाएं उसे। जैसे झालर आप लगाते हैं उसको जरूर लगाएं। आपके घर में कोई भी बुरी हवा, नेगेटिविटी प्रवेश ही नहीं करेगी और बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। इसे लगा दे उस दिन दिवाली के सुबह मुहूर्त 6 बजे। कलश में पानी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिनी ओर भगवान गणेश की मूर्ति रखें। एक छोटी थाली लें और चावल के दानों का एक छोटा सा पहाड़ बनाएं। हल्दी से कमल का फूल बनाएं। कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रखें। ये सिक्के जरूर रखने हैं और बाद में ये सिक्के उठा के पीले कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख देना। अर्थात ये धनिये के बीज जरूर अर्पित करने हैं माता लक्ष्मी को आपको। अगले दिन ये फूल है, ये जितनी भी सामग्री है
इनको कहीं भी सिला के मत आना, ये बहुत ही उपयोगी है। जितने भी आप फूल चढ़ाएंगे वो अपनी बगिया में चढ़ाएंगे। अगर आपके घर में पौधे नहीं लगे हुए तो उन फूलों को सुखाकर उनका जब आपका पाउडर बन जाए तो उसको रख लीजिए, और जब भी किसी कार्य के लिए आप जाएं तो उसमें गंगा जल मिलाकर उसका तिलक लगाएं, कंठ पे, माथे पे और हाथ की हथेली पे, राइट हैंड पे लगाना। उसके बाद आप किसी भी कार्य के लिए निकल जाए, फिर देखिएगा चमत्कार, आपका कार्य बन जाएगा, बिगड़ता बिगड़ता कार्य का बन जाएगा। आगे मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। जो छोटी सी थाली में हल्दी से कमल का फूल बनाया है, एक सिक्के डाले और मूर्ति के सामने रखते हो। इसके बाद आप व्यापार, लेख, पुस्तक और अन्य धन, व्यवसाय से संबंधित, यदि आपका व्यवसाय है तो व्यवसाय से संबंधित कोई सामान रखें उनके सामने। यदि आप जॉब वगैरह करते हैं, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर जरूर रखें वहां पर। और यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो किताबें जरूर रखें। माता लक्ष्मी के साथ माता सरस्वती की भी पूजा आराधना जरूर करें उस दिन, उससे भी बहुत ही फलदायक होता है, आपके बच्चों का मन लगने लग जाएगा। यदि वो पेंसिल यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, उस पर कलावा बांध के 7 टाइम आप कलावा बांधे और माता लक्ष्मी के, माँ सरस्वती के चरणों में रख दें और उस पेंसिल को यूज करने के लिए उन्हें दे दे बच्चों को। फिर देखिएगा प्रभाव, आपके बच्चे का मन लगने लग जाएगा शिक्षा में, पढ़ाई में। अब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक लगाएं, दीपक जलाएं, उसके साथ ही कलश पर भी तिलक लगाना है आपको। अब भगवान गणेश और लक्ष्मी को फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद पूजा के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रखने भी हैं। अपनी आंखें बंद करें और दीपावली पूजा मंत्र जाप करना आरंभ कर दें। हथेली में रखे फूलों को भगवान को अर्पित करने हैं, चढ़ाने हैं आपको। लक्ष्मी जी की मूर्ति ले और उन्हें पानी से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। इसे फिर पानी से स्नान कराएं, एक साफ कपड़े से पोंछें और वापस रख दें। जब आप पंचामृत से उनका स्नान करा रहे हैं, जो पंचामृत बचा उसे प्रसाद में मिक्स कर लें और उस प्रसाद को ग्रहण करें, वो अमृत के समान रहेगा। इसे फिर पानी से स्नान कराना है। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम, चावल डालें। माला को देवी के गले में अर्पित कर दें। जिस माला से आपने जाप किया है वो माला को देवी के गले में पहना देगा। नारियल, सुपारी, पान का पत्ता माता को अर्पित करें। आप पान के पत्ते को सुपारी रख के माता को अर्पित करेंगे वो पान का पत्ता। देवी की मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के जरूर रखें। थाली में दिए, पूजा की घंटी बजाएं। घंटी बजाने से, पूजा करने के पश्चात घंटी बजाने से घर में एक वातावरण पॉजिटिविटी का फैलने लगता है, घर में खुशियां आने लगती है। उसके बाद में आपको शंख भी बजाना है। शंख जरूर बजाएं पूजा के पश्चात। उसकी ध्वनि से ही यदि आपके घर में दुख, बीमारी, रोग नहीं निकल रहा तो उसके बजाने मात्र से ही आपके घर में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी, लक्ष्मी का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो रही पूजा की विधि। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है, जरूर करिएगा। और इसी तरह से मैं आगे भी आपके लिए तरह तरह की जानकारी लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।